जनता पार्टी के अभियान को बड़ी ताकत मिली है। अधिकारी ने राजू बनर्जी जी सम्मान के साथ बाहर करने दो, सम्मान के साथ बाहर करने दो। जरा पुलिस के लोग चिंता करें। भारत माता की सारी बहनें बैठ जाए, जाने की तरह सम्मान के साथ सारी बहनें बैठ जाए। इस वक्त गौतम बुद्ध नगर दलित प्रेरणा स्थल, चूंकि गौतम बुद्ध नगर रहता हूं और दिल्ली के बिल्कुल करीब है, हम दिल्ली के बॉर्डर में पड़ता है ये जगह, जहां दलित प्रेरणा स्थल मायावती जी ने इसका निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। और मैं व्यक्तिगत तौर पे यहाँ हमेशा आता हूँ। इसके दो कारण हैं। प्रेरणा स्थल के तौर पे ये मुझे बहुत प्रेरणा देती है, न केवल दलित बल्कि मैं समझूंगा सभी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए यहाँ आने के कई सारे कारण हैं। आज इसलिए कि विभिन्न तरह के लोग, भारत के जो भी वर्ग है, निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के लोग, सभी हम यहाँ आते हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो बातें, उनका जो कार्यशैली थी, उनका काम करने का जो तरीका था, और करोड़ों के दिलों में उन्होंने जो एक अलग जगाई थी, जब भी ये बुझ जाती है तो हम यहाँ आते हैं अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए। और शायद ऐसे तमाम लोग होंगे जो इस बात को यकीन करते हो कि जब आप हिम्मत हारे, आप यहाँ अवश्य आए, आपको हिम्मत और प्रेरणा जरूर मिलेगी। इसीलिए दलित प्रेरणा स्थल नहीं, बहुजन प्रेरणा स्थल के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं। और मैं यही अभिभूति लेता हूँ। और चूंकि भारत में आप एक बात देख रहे हैं आज किस किस दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं कल रात के अपने लाइव सेशन में भी तमाम किसान नेताओं से एक विनम्र निवेदन करता रहा, आज भी करूंगा कि आप लोग ये रेल रोको को बंद कीजिए, ये सब मत कीजिए। रेल रोकने से क्या होगा? रेल रोकने से आम जनजीवन ही त्रस्त होती है, व्यस्त होती है। उन ट्रेनों में पानी नहीं होता, कोई स्टेशन में वो पानी फिलअप करते हैं, साधारण लोग घूमते हैं उसमें, जनरल बॉगी में, स्लीपर क्लास में, उन्हें और परेशानी होती है। तो हम ऐसा क्यों करें? अगर हमें नेताओं की नीतियों की वजह से परेशानी हुई है और सभी इस बात से व्यवधान है, तो हमारा फर्ज इस बात का होना चाहिए कि साधारण व्यक्ति के बजाय अगर आपकी लड़ाई इस सिस्टम से, तो सिस्टम के लोगों के भी सामने खड़े हो। तो मैंने कल भी अपना विचार रखे था। आज दलित प्रेरणा स्थल गौतम बुद्ध नगर में मैं हूं। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द का जो पूरा वातावरण है, और यहाँ तमाम वर्ग के, तमाम श्रेणी के लोग आते हैं, युवा आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, किसान आते हैं, जवान आते हैं। मेरा एक अनुग्रह होगा आप सभी से कि आप लोग अगर केंद्र की नीति से परेशान हैं, केंद्र की सरकार की नीति से परेशान हैं, तो उनके नेताओं को घेराव क्यों नहीं करते? उनके पार्टी के ऑफिसर्स का घेराव क्यों नहीं करते? शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप उन लोगों से भी जाके घेराव कर सकते हैं, ताकि वहां लोगों को पता चले कि हाँ, हम त्रस्त हैं। पहले ही हम लोग त्रस्त हैं, पहले आम जनता प्रभावित है, दुष्प्रभावित है उनकी नीतियों की वजह से। अब आप ट्रेन रुकेंगे, कभी आप चक्का जाम करेंगे, तो आम जनता को ही परेशानी होगी। मैं राकेश टिकैत से कई बार मिला हूं, चडुनी जी से भी मिला हूं। मैं तमाम वीडियो से एक अनुग्रह करूंगा, आप तमाम जो लीडर्स हैं, जो किसान नेता है, आपको एक बात समझना होगा कि केंद्र की सरकार ने ये नीति बनाई है, तो आप क्यों नहीं संसद, जो आपका सांसद है, विधायक हो, उनका घेराव क्यों नहीं करते? संवैधानिक तरीके से, कानूनन के तरीके से, जहां कानून आपको एक अभिव्यक्ति आजादी की जो है रिप्रेजेंटेशन करने का पावर देती है, एक मौका देती है। ये बात आपको समझना होगा। पहले भी साधारण व्यक्ति, आम आदमी जो है, जनजीवन उनका परेशान हो चुका है नीतियों से। अब आप लोग ट्रेन रोकते हैं। दीदी प्लीज 2 मिनट, हम लोग लाइव सेशन में जी, आप फोटो ले सकती हैं, पर हम लाइव मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि रेबल फाउंडेशन, हमारी फाउंडेशन में 12 करोड़ के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। और इस वक्त हम लोगों का एक टारगेट है कि हम पूरे भारतवर्ष में 25 करोड़ लोगों को अपनी इस फाउंडेशन से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा बैड गवर्नेंस के खिलाफ लड़ाई है। फिर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, डिस्काउंट किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब आप लोग चक्का जाम, जब आप लोग ट्रेनों को रोकते हैं, तो आम जनजीवन को परेशानी होती है। मैं इस नीति के खिलाफ हूं। आइए मिल के चलते हैं ना, केंद्र की सरकार के जो मंत्री हैं उनके घरों में चलते हैं, उनके पार्टी के ऑफिसेज में चलते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख लोग चलते हैं, गुलदस्ते लेके चलते हैं, उन्हें पूछते हैं क्यों ना हम अपने स्थानीय विधायक, अपने स्थानीय सांसद, अपने मंत्री, उनको घेराव आप क्यों नहीं करते? आखिर आप लोग भी बोलते कि बात करनी है, क्या बात करनी है? कोई मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं हम लोग कि कितना कैप्सिकम डलेगा, कितना पनीर डलेगा, आलू डलेगा? नहीं, गलत है। आप क्यों नहीं सीधे सीधे उन मंत्रियों के सामने चलते हैं? चलिए मैं आपके साथ चलता हूं, मेरे वॉलंटियर्स हैं, इस वक्त भी हमारे लाखों वॉलंटियर काम कर रहे हैं विभिन्न आंदोलनों में। रेबल फाउंडेशन ग्राउंड लेवल पे काम करता है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल के लोगों को हमारी वजह से परेशानी हो तो मैं इस कार्य को अच्छा नहीं मान सकता। कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना होगा कि केंद्र के जो सरकार है, केंद्र के जो मंत्री है,
उन लोगों के सामने हमें प्रश्न करना है, ना कि आम जनता के सामने प्रश्न करना है। आम जनता जान चुकी, जब तो हम आपके साथ हैं। और यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी एक किसान नेता का नहीं है। यह आंदोलन करोड़ों भारतीयों के आस्था का प्रतीक है, अस्मिता का प्रतीक है, क्योंकि हमारी जमीन के बारे में संबंधित है। मैं आज प्रेरणा स्थल से, दलित प्रेरणा स्थल से, गौतम बुद्ध नगर से इसलिए लाइव संस्करण रख रहा हूं, यह संबोधन कर रहा हूं, क्योंकि यहां भी जब लोग बहुत मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं, जिनका उत्पीड़न होता है, वो यहां आके हिम्मत जुटाते हैं। मैंने किताब पढ़ा है, मैं संविधान के बारे में भी पढ़ता हूं, तमाम लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लेकिन मैं एक अनुग्रह करूंगा कि आप लोग केंद्र की मंत्रियों का घेराव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? तभी आप बोलते हैं चलिए बंगाल चलना, बंगाल चलते हैं। मैं बंगाल में भी 23 दिन का दौरा करके आया हूं, और टीएमसी के सारे नेता रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे मेरे पेज पे, और हमारा कोई किसी पार्टी के विरुद्ध कोई आचरण नहीं है। मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूं जो विचारधारा हमारे देश का पतन का कारण बन रहा है। आप समझिएगा, आलू उगाने वाला किसान आज नुकसान में है, लेकिन आलू से बने हुए चिप्स को बेचने वाला कंपनी जो है वो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहा है। ये मेरी लड़ाई है, यहां से हमारी लड़ाई स्टार्ट होती है। आज इंटरनेट प्राइवेटाइज है, नुकसान हम झेल रहे हैं। कल हमारे अनाज प्राइवेटाइज हो जाएंगे, नुकसान हम सब झेलेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस अलग से हमें निकलना होगा, हमें अपनी आवाज को बुलंद करनी होगी। लेकिन इसके लिए आप लोग केंद्र की मंत्रियों को क्यों नहीं घेराव कर रहे हैं? ये मेरी किसान नेताओं से अपील है। आप आम जनजीवन को व्यस्त करने का काम ना करें, ये संपूर्णतः अनुचित और गलत है, क्योंकि असुविधा होती है। ट्रेनों में पानी भरना पड़ता है, किसी को टॉयलेट जाना होता है, हर स्टेशन में पानी फिलिंग का सिस्टम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, उस दिन भी बहुत लोगों को असुविधा हुई। केवल आप 2-4 पैकेट लेके जाएंगे नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे, ये करेक्ट मेथड नहीं है। इसके बजाय अगर आप कृषि मंत्री, आप जितने विधायक, सभी पार्टी के विधायक और सांसद का घेराव कीजिए, उनसे पूछिए, अगर वो कहते हैं कि बिल के वो समर्थन में, तो दोबारा उन्हें वोट नहीं दीजिए। 2022 और 2024 दो टाइम है हमारे पास। लेकिन आप ऐसा जब करेंगे तो उनके परिवार, उनके पॉलिटिकल परिवार जो है, राजनीतिक जो उनका संगठन है, वो भी परेशानी में आएगी। उन्हें महसूस होगा कि जनता अब हमारे सामने आने के लिए तैयार है, आंख से आंख मिला के बात करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। किसी भी चीज की कामयाबी उसकी रणनीति से होती है। आपको सफल रणनीति बनानी होगी। इसके लिए आपको सोशल एक्टिविस्टों के बारे में भी सोचना होगा। ये आप लोगों का आंदोलन नहीं है सर, जो 2-4 किसान नेता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। तमाम सोशल मीडिया में जितने एक्टिविस्ट है जो काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इस आंदोलन को जीवित कर रखा है। तमाम लाखों परिवार जो आज सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, गाजी बॉर्डर पे बैठे हैं, टिकरीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, गाजीपुर पे बैठे हैं, उन लोगों और कार्यकर्ताओं के मनोबल के बारे में सोचिएगा। साधारण लोग ट्रेनों में सफर करते हैं, साधारण लोग बसों में सफर करते हैं। आखिर परेशानी कौन से नेता को हो रही है? वो तो हेलीकॉप्टर से, प्लेन से जाते हैं, फिर आपने क्या हवाई जहाज का चक्का जाम किया है क्या आप लोगों ने? सोचिएगा और विचार कीजिएगा। नहीं विचार करेंगे, आंदोलन कमजोर पड़ेगा। और हमें इस आंदोलन को जीत में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है विक्ट्री के तौर पे। मैं रेबल सदानंद पति अपने इस वीडियो से आह्वान करता हूं तमाम किसान नेताओं को, अब आप कभी चक्का जाम और ट्रेन रोको अभियान मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो चलिए बीजेपी के नेताओं को, केंद्र की सरकार ने इसको आवंटित किया था, केंद्र की सरकार ने इसको मंजूरी दी थी, आप आइए ना। हम विधायक सांसद का घेराव करते हैं, हम मंत्रियों का घेराव करते हैं, संवैधानिक तौर पे गुलदस्ता लेके 10 लाख लोग बैठ जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाएगी। ये होता है काम करने का तरीका। अगर हम ट्रेन जाम करेंगे, हमारे ही लोग परेशान होंगे, बस जाम करेंगे, हमारे ही लोग परेशान होंगे। नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह को फर्क पड़ता है क्या? वो बंगाल में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कभी कूच बिहार, कभी बोलपुर, लाखों के तादाद पे, वहां कोरोना खत्म हो जाता है। जागृति लानी होगी तो नेताओं का घेराव करना पड़ेगा, सांसदों का घेराव करना पड़ेगा, विधायकों का घेराव करना पड़ेगा। ये नहीं कि ट्रेन रोको और बस रोको। कदाचित अपने से दबे हुए लोगों को हमें और तंग करने का हमें कोई अधिकार नहीं। आइए ना, रेबल फाउंडेशन से लेकर सब आपके साथ तैयार है। आइए बीजेपी के तमाम मंत्रियों को घेरते, कांग्रेस के विधायकों को घेरते, आम आदमी पार्टी के विधायकों को घेरते, जो भी पार्टी किसी बिल के समर्थन में सभी का विरोध करते हैं, उनके घर के सामने धरना देते हैं, उनके दफ्तर के सामने धरना देते हैं, लेट जाते हैं उनके दफ्तर के सामने और फिर देखते हैं कि क्या वो अपने ऑफिस आना जाना कर सकते हैं। जब उनको परेशानी होगी तब उनके कान खड़े होंगे, उनके होश ठिकाने आएंगे, उनके अकल ठिकाने आएगी, और तब जाके कृषि बिल वापस होगा। ऐसे वापस नहीं होगा। आप किसानों का महापंचायत कर रहे हैं, वो लोग खाप पंचायतों में जा रहे हैं। आपको पता है हर परिवार में 4 सदस्य अलग अलग विचारधारा की होती है, लेकिन इस वक्त एक विचारधारा है कि संपूर्ण भारत आपके इस आंदोलन में आपके साथ है। लेकिन इसके लिए हमें नेताओं का घेराव करना पड़ेगा, सांसदों का घेराव करना पड़ेगा, विधायकों का घेराव करना पड़ेगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से, अनुशासित तरीके से, जुडिशियल तरीके से। इस बारे में विचार कीजिएगा। पुनः मैं आप लोगों के साथ लौटूंगा।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।